चलिए देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ये एनसीईआरटी का वो चीज है, विज्ञान वगैरह में क्या देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री को, क्या चीज होती है केमिस्ट्री वगैरह में, तो पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री कहलाएगा। पदार्थ क्या कहलाएगा, तो पदार्थों का आंतरिक स्ट्रक्चर का अध्ययन केमिस्ट्री होता है। कीमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। मिस्र में मिस्र से काली मिट्टी से वो लोग लेप बनाते थे। मिस्र वाले केमिस्ट्री में बड़ी आगे थे, उसे जब मरने के बाद दुका पोत देते थे, सब शरीर में मम्मी बन जाती थी, तो वो लोग इस मामले में बहुत आगे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वहां का राजा था फिरौन। फिरौन फिरौन जो मुस्लिम लोग होंगे वो फिरौन को तो जानते ही होंगे। हाँ, फिरौन जिसे लाश जमीन मिट्टी दफनाने से मना कर दिया, समुंदर अपने में लेने से मना कर दिया, जलाने से मना कर दिया। ऐसे इस्लाम में यह है, उसको बद्दुआ मिली थी कि कयामत तक तुम्हारी लाश ऐसी ही रहेगी। मिस्र की फिरौन की, उसका फैरो बोलते हैं लोग, अंग्रेजी वाला, अंग्रेज से उसको फैरो बोलने लगा सब। तो वहां सब में तो सबका केमिस्ट्री बड़ी तगड़ा था यहाँ पे, तो इससे सबसे निर्माण हुआ। अब ये हमारे आसपास के पार्टिकल, उसकी संरचनाओं का अध्ययन है। मैटर किसे कहते हैं, दुनिया का कोई पदार्थ जो स्थान घेरता है क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। दुनिया का सारा चीज क्या है, मैटर है। हवा भी क्या स्थान घेरती है, गुब्बारे में उसे पकड़ सकते हैं, स्थान घेर लिए। प्रकाश भी अपने आप में स्थान घेर सकता है यहाँ पे। तो हर चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री। अब किसी चीज को अगर आप तोड़ने जाइएगा तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या मिलेगा। देखिए, छोटा, सबसे छोटा कण और सबसे छोटा यूनिट दोनों में अंतर होता है। सबसे छोटा, जैसे ना यूनिट का मतलब होता है परिवार, यूनिट का मतलब परिवार, तो सबसे छोटा परिवार क्या हो सकता है, तो देखेंगे सबसे छोटा में अगर कल्पना करेंगे मम्मी पापा और बच्चे। हालांकि खुशहाल परिवार की बात करेंगे तो दादा दादी भी होने चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन आजकल दादा दादी कहाँ रह रहे हैं, औरतें, लड़की जब मतलब आजकल देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली बहुत कम, ज्वाइंट फैमिली आजकल बचा कहाँ है यहाँ पर, जो सारे लोग अलग अलग होने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसमें क्या कहेंगे, लड़की जब बहू रहती है, दुल्हन बन के रहती है, तो सलाह देती है कि अलग रहना चाहिए। लेकिन वही लड़की जब बूढ़ी होकर सास बनती है तो कहती है एक साथ रहना चाहिए। अजय भाल है यार। नहीं, न्यूक्लियर वाला वो चीज है। अब लड़की लोग हम बताओ गलत कर रहे हैं, ले भाई तुम लोग हर चीज में तुम लोग को हमको खराब ये दिखता है। हाँ तुम लोग, हाँ ये वाला बात सही है कि नहीं, कि अब देखो झगड़ा नहीं करो, नहीं झगड़ा नहीं करो। आगे देखते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं, बोलो। हाँ 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 ठीक है, आप सही बोल रही हैं। हाँ ठीक है, हाँ, देखो बता रहे हैं, वो तो बात ही तो हम भी मानते हैं, आप मान के चलो। हाँ, भगवान उस लड़के की सुरक्षा करे जिसके यहाँ हमारी बहन जाएगी। बाप, हम अभी से उसके लिए हम रेकमेंड करेंगे भारत सरकार को, वीर चक्र, वीर चक्र मिले भाई उसको। हाँ? बाप रे बाप, आगे बढ़ते एकदम। चलो तो हम समझे केमिस्ट्री सबसे तगड़ा किसकी थी, मिस्र वालों। अब हम लोग को पदार्थ का मैटर देखना है, तो न्यूक्लियर यूनिट समझ में आ गया क्या होता है, इकाई। तो जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई का मतलब सबसे छोटा कण नहीं है। जैसे हम इंडिविजुअल अपने आप में देखेंगे तो हम इकाई नहीं है, हम इकाई नहीं है, हम अपने परिवार का एक सदस्य हैं। तो उसी तरह इकाई बनने के लिए आपको एक कंप्लीट वर्क पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी तरह कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, हमारे सबसे छोटा इकाई है। इकाई का मतलब अपनी सारी जरूरत को वो पूरा कर सकता है। उसी तरह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो परमाणु होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो तो उससे छोटे ही होते हैं सब, लेकिन वो अपने आप में इकाई नहीं है, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रॉन का कोई वजूद ही नहीं है, अकेले प्रोटॉन का कोई वजूद ही नहीं है, अकेले न्यूट्रॉन का कोई वजूद नहीं है। कम से कम वह चीज जो वजूद में जिंदा रह सकता है उसे इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो जो चीज वजूद में जिंदा रह सकता है उसी को हम इकाई कहते हैं। तो जैसे परिवार यूनिट एक क्या होता है, इकाई होता है। तो माता पिता बाल बच्चे रहेंगे तभी वो वजूद में रह सकता है। दादा दादी रहे तो और अच्छा होता है, नहीं समझे, चाचा चाची बुआ ये सब चीजें होता है, ये और बेहतर होता है। लेकिन समाज में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा परिवार को तोड़ता है गरीबी। सबसे ज्यादा परिवार को कौन तोड़ता है, गरीबी। गरीबी जब घर में घुसेगी ना तो सब कुछ तहस नहस कर देगी। देखो ई कही, ई बात एकदम सही बोले। हाँ
बाप रे बाप। हैं? बहुत खतरनाक, इसको महिला आयोग में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? इकाई के बारे में। सबसे छोटी इकाई परमाणु, सबसे छोटी इकाई परमाणु। परमाणु में अब इसके जनक, नाभिकीय विज्ञान के जनक, इस सबको हम लोग आगे बढ़े। लेवेसियर, केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? लेवेसियर। अब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे नाभिकीय रसायन के रदरफोर्ड कहला जाएंगे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में नीदरलैंड के जैकब हेनरिक्स को क्या दिया गया था यहाँ पे, तो इससे कोई बहस नहीं है। लेकिन बस हम रसायन विज्ञान के जनक किसे कहेंगे? हाँ, किसे? लेवेसियर को। किसे कहेंगे? लेवेसियर को। और कहेगा भारत के रसायन विज्ञान के जनक पीसी रॉय। भारतीय जनक शास्त्र के जनक, भारतीय रसायन के जनक पीसी रॉय। पदार्थ जो दुनिया में जगह घेरता है सब क्या कहलाता है? पदार्थ। क्या कहलाएगा? पदार्थ। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। परमाणु के अंदर क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु हो गया, अणु हो गया। अकेले रहेगा तो क्या कहलाएगा? परमाणु। कई परमाणु मिलके अणु। ये ऑक्सीजन का क्या है? परमाणु। ये ऑक्सीजन का अणु, ये भी ऑक्सीजन का अणु, ये कार्बन और ऑक्सीजन का अणु। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये कि ऐसे कोई परमाणु कह सकता है? हाँ, नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अब अणु का ही वो अणु जब 3-4 अलग अलग आके मिल जाते हैं तो यौगिक बन जाता है, बट वो भी अपने आप में क्या, एक अणु ही है। इसलिए इसका कभी भी नहीं सुने होंगे ना कि आपका यौगिक भार बताइए, अणु भार सुनते होंगे। क्या सुनते हैं? अणु भार। इसका भी अणु भार निकल जाएगा, इसका भी अणु भार निकलेगा। एक कर क्या निकलेगा? परमाणु भार। इसका क्या निकलेगा? परमाणु भार। इसका अणु भार, इसका अणु भार। समझ आ गया कि नहीं गया? हाइड्रोजन का क्या निकलेगा? परमाणु भार। H2 का अणु, जल का अणु, परमाणु भार, अणु भार। तो परमाणु और अणु में अंतर समझ में आ गया? तो अणु बड़ा या परमाणु? हाँ, अब इसमें आपको फंसाएगा। कैसे फंसाएगा देखना। कोई अकेले रहता है तो ढेर चक्कर पकड़ करता है, अकेले रहेगा तो ढेर चक्कर पकड़ करता है। काश हम 2 हो जाते हैं, ऐसे चक्कर पकड़ करेंगे। अब जैसे ऑक्सीजन को ही जोड़ दो, अकेले रहेगा तो परेशान परेशान रहेगा, और जैसे 2 गो रहेगा ना तो एगो शांत रह जाएगा, स्टेबल हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहेगा कि सबसे छोटा कण तो परमाणु, लेकिन कहेगा सबसे छोटा अस्थाई कण तो अणु। क्या हो जाता है? अणु। सारे चीज अस्थाई नहीं होते हैं सब कुछ को। जैसे हीलियम अकेले रह जाएगा, कुछ लोग होते हैं जिसको देखना ना अकेले बहुत अच्छा लगता है, अकेले रहना ठीक लगता है, और कुछ लोग को ग्रुप में पढ़ाई करना ये सब में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तो सबका अपना अपना वो है। ग्रुप में स्टडी में, अब जो हम लोग जब पढ़ते ग्रुप स्टडी में तो ऐसा लगता था खाली बतिएबे करेगा ग्रुप स्टडी में। बैठ के बते, अकेले बैठ के पढ़ो चुपचाप, नहीं समझे? बशर्ते मोबाइल नहीं रहना चाहिए पास में। तो बताओ, परमाणु ज्यादा स्थिर या अणु ज्यादा स्थिर? समझ में आ गया? तो कितना सिंपल है। तो कहेगा सबसे छोटा अस्थाई कण अणु, और सबसे छोटा कण, कुछ बोलबे नहीं किया तो परमाणु, और कह दिया जहां अस्थाई लगा दिया तो अणु। बताइए ये ऑक्सीजन का क्या है? ये ऑक्सीजन